परिवार के साथ करेंगे, पर दही चूड़ा भी हमारा यही है जिस परिवार नसीब नहीं हुआ। मतलब आए मतलब देखिए पर्व जो होता है कहा जाता है परिवारों के साथ होता है, तो परिवार तो था नहीं, तो यहाँ हमारी परिवार ही ना सब बन गया था। अच्छा, दूसरी जो बात है, आप लोग की खाने पीने की समस्या बहुत अधिक हो रही है यहाँ पर। सर दूसरा तो खाने पीने के ना जो बहुत सारे लांछन अपने लग भी रहा है, हम आपके माध्यम में दूसरा फंडिंग हो रहा। हम यही कहना चाहते हैं, सोचिए बिस्किट और मिक्सचर खा के इतना खा चुके हैं कि अगर हम ये लड़ाई जीत गए ना तो हम लोग बिस्किट की तरफ देखना नहीं चाहेंगे। सिर्फ बिस्किट और मिक्सचर खा के कभी पानी है, कभी 2-3 दिन भूखे रहना, पर कोई अगर जिनका योगदान, जिनका अगर दिल पिसा, देखिए अभी एक भैया दे के गए उधर, वो है कि जिनका दिल जैसा पिस रहा है कि हाँ हमारे बच्चे जैसे हैं। कई लोग अगल बगल के लोग खाने दे, कई लोग खुद हमारे ऐसे भाई बंधु हैं जो बगल के हैं। वो किसी का भी उम्र 22 साल से लेकर के और लगभग 35 से 40 साल के बीच में। अब एक बात बताइए, 18 साल का वोटर होता है, वोटिंग का अधिकार ही इसे लिया जाता है क्योंकि वो बुद्धिजीवी हो जाता है, मानसिक रूप से सशक्त हो जाता है कि क्या नफ़ा है क्या नुकसान है वो देख सके। ठीक है, तो आप ये बोलिएगा कि हम लोग का कोई नेतृत्व करता नहीं है और हम लोग यहाँ पे मरगलाए जा रहे हैं। यहाँ पे कौन नेतृत्व करता नहीं है? नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आप आर्यावर्त टाइम्स देख रहे हैं। आपको बता दें कि आज जो है लगभग 28 से 30 दिन, आप एक महीना कह सकते हैं, और लगातार जो है बीपीएससी के छात्र अभी भी प्रदर्शन पे कर रहे हैं। आपको बता दें कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है कि आज जो है वो अपना अनशन को समाप्त कर देंगे, परंतु आखिर जो ये लोग 28 से 30 दिन तक यहाँ पर बैठे हुए हैं तो इन लोगों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनको क्या समस्या है और कैसे जो है कोर्ट के अगले सुनवाई की तरफ ये लोग देखते हैं और क्या क्या चीज़ें जो है इन लोगों के साथ दिख रही है। आपका सर मेरा नाम वर्षा हुआ। हाँ, ये जो बातें कही जा रही है, एक तो पहले जो प्रशांत किशोर अपना अनशन तोड़ रहे हैं, उस पर क्या कहिएगा आप? सर देखिए मैं इनके बारे में यही कहना चाहूँगी, वो हमारे साथ जब से जुड़े हैं, जब से, तो उनका मैं जितना या हम अपने भाई बहनों की तरफ जितना शुक्रिया अदा करूँ उनको कम है। हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत लोग बयानबाजी करें, बोल रहे ट्वीट करें, पर वो बंदा, वो सर पीके सर जो करना था, ठीक है, वो जो देखिए दुनिया तो यही करी कि राजनीति से कौन नहीं सीखता है यहाँ। अगर हमारे लिए वो अनशन पे बैठे तो जाहिर सी बात है हमारे लिए खड़े तो हुए हैं, हमारे लिए अनशन पे कोई एक दिन भी तो अनशन नहीं किया। तो ये जितना आज वो अगर अनशन तोड़ रहे हैं, हम लोग खुद भी चाहते थे वो अनशन तोड़े, वो स्वस्थ रहें। इसका कहने का मेरा मतलब हम लोग का यही था, इसलिए मैं ये कह रही हूँ वो अनशन तोड़ के स्वस्थ रहे ताकि हमारी लड़ाई में लंबी चले, हम अकेले ना पड़े। जल्दी हार मानने वालों से नहीं, बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि हार मानना होता सर तो हमारा 28वां दिन आज खत्म। हमें तो लगा था कि दही चूड़ा परिवार के साथ करेंगे, पर दही चूड़ा भी हमारा यही है जिस परिवार नसीब नहीं हुआ। देखिए पर्व जो होता है कहा जाता है परिवारों के साथ होता है, तो परिवार तो था नहीं, तो यहाँ हमारी परिवार ही ना सब बन गया था। अच्छा, दूसरी जो बात है, आप लोग की खाने पीने की समस्या बहुत अधिक हो रही है यहाँ पर। सर दूसरा तो खाने पीने के ना जो बहुत सारे लांछन अपने लग भी रहा है, हम आपके माध्यम में दूसरा फंडिंग हो रहा। हम यही कहना चाहते हैं, सोचिए बिस्किट और मिक्सचर खा के इतना खा चुके हैं कि अगर हम ये लड़ाई जीत गए ना तो हम लोग बिस्किट की तरफ देखना नहीं चाहेंगे। सिर्फ बिस्किट और मिक्सचर खा के कभी पानी है, कभी 2-3 दिन भूखे रहना, पर कोई अगर जिनका योगदान, जिनका अगर दिल पिसा, देखिए अभी एक भैया दे के गए उधर, वो है कि जिनका दिल जैसा पिस रहा है कि हाँ हमारे बच्चे जैसे हैं। कई लोग अगल बगल के लोग खाने दे, कई लोग खुद हमारे ऐसे भाई बंधु हैं जो बगल के हैं। वो लोग फेस नहीं दिखा रहे, पर इनडायरेक्ट में लोग बहुत मदद हमारे कर रहे हैं। वो लोग जिनका बगल में घर है, वो लोग हम लोग फैमिली, उनका खाना एक टाइम का, जिनका जो योगदान पड़ रहा है वो पड़ रहा है। हमको लगता है सर ये जो बोलता है ना, हमको लगता है वो 1 घंटा बिना खा रखे हमको दिखा दे और 1 महीना वो बिस्किट खा के दिखा दे, अगर वो कर सकता है तो। जो कहता है कि ये बच्चे ये हैं, हम लोग बिस्किट खा के, क्योंकि हमारा तो सत्याग्रह लड़ाई है, जाहिर सी बात है, हमें बस एक जुनून था कि हम ये लड़ाई जीत जाएं। हम नहीं चाह रहे कि आज 28वां दिन, हम चाह रहे हैं ना 29वां दिन हम सब अपने कमरों में, जो क्योंकि हम तो यहाँ अपनी करियर के लिए, पढ़ाई के लिए लड़ रहे हैं। मैं तो खुद चाह रही कि आज जो कोर्ट का फैसला है ना, खुशी और यहाँ खुशी से सब मिलते हुए एक दूसरे को बधाई देते हुए हम अपने जाएँ, जो हमारी, क्योंकि हम तो यहाँ अपना पढ़ाई के लिए हमारे माँ बाप गाँव से भेजे हैं। और आपके माध्यम से लड़की जो है ना, बिहार में आप जानते हैं बहुत कम मौका दिया जाता है। मैं 28वें दिन से यहाँ मैं आ रही हूँ, 12-13 दिन तो मैं यही रही। सोचिए लड़कियों की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। बीच रोड पे 13 दिन में यहाँ सोई हूँ, ना सुविधा वॉशरूम का, ना हमारी बहुत, उसमें मैं पीरियड्स में रही, उस बीच में मैं उस पेन, वो अगर मुझे जो सुन रहे वो समझ सकते मैं कितना दर्द था। उस दर्द में जब मैं यही अपने माँ बाप के पास मेरे नखरे रहता, और वही दर्द में मैं यहाँ सबके साथ थी। उसमें ना मेरा पेन दिख रहा था, ना बस हमें लग रहा था ये जो हमारे सत्याग्रह हमारा सफल हो, हमारे ज़्यादा चीज़ें हो, जाहिर सी बात है तो यही चाह रहे हैं। और देखिए क्या सुविधा मिला, कुछ भी नहीं। चलिए मान लीजिए अगर मुझे जो सुन रहा, अरे
लड़की है, ठीक है, भाई लोग तो ये, पर लड़कियाँ कहाँ जाती हैं? हमारी कई सारी प्रॉब्लम होती है लड़कियों की। वॉशरूम का कहाँ जाता है, आप दिखा सकते हैं कहाँ इधर वॉशरूम है, फिर भी हम लड़कियाँ यहाँ आ रहे हैं। मैं कंटिन्यू आज 28 दिन से कंटिन्यू आती हूँ, कंटिन्यू। जो मैं आपके स्टार्टिंग में मैं नहीं जुड़ी थी, जब इन लोगों को, जब फर्स्ट लाठी चार्ज हो, मैं इन्हीं लोगों को मोटिवेट देखे आपके चैनल के माध्यम से, कई सारे यूट्यूबर भैया दीदी लोग के माध्यम से मैं लाइक करती थी। जब 8वां दिन, जब दूसरी लाठी चार्ज में देखी, उसमें रोहित सर थे, कई हमारे भाई बहने थे, कई जब जो लाठी चार्ज करते थे, उनको देख के मैं मोटिवेट के फिर 8वें दिन ज्वाइन की सत्याग्रह, जो आज से अभी तक मेरा 28वां दिन कंटिन्यू जा रहा है। तो ये तो दिखता है ना कि मैं बाइट दे रही हूँ कि मैं एक लड़की हूँ, सत्याग्रह में हूँ, तो उन्हें ये तो दिखता होगा ना, जो कह तो दे रहे इतना कर, मैं लड़कियों को, उनको ये दिखना चाहिए। हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं खुद यहीं पे मैं पीरियड्स हूँ, उसमें मैं एक पैड के लिए हम लोग भटके थे कि कई सारी चीज़ें थी, इतनी दर्द में थी, उस दर्द में भी मैं यहाँ थी इन सब के, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं मानती हूँ लड़की पर हम लोग के साथ अगर हम लोग सोते थे उस रात में, तो ये लोग जाके हमारी सेफ्टी रखते थे, क्योंकि खुला आसमान है ना। सीएम सर को यही तो मैं 4 दिन से सीएम सर को बुला रही हूँ, अरे री एकदम दही चुरा के खा लीजिए मेरे साथ, आज भी मैं उनको कर रही हूँ। बासी हो गया, कहा जाता बासी हो गया, तो कहते हैं बासी अन्न में बहुत ताकत होता है, मैं आज भी उनको करी। अरे आप देखिए तो सही, हम लड़कियाँ आ रहे हैं, कैसे यहाँ रह रहे, कैसे हमारी दिक्कत है, ये तो आपको दिख रहा होगा ना। बस यही कहना चाहती हूँ, और आज भी मैं चाहती हूँ, अगर आज भी सीएम सर मेरी बात सुन रहे हैं, तो ये देखना चाहिए कि मैं लड़कियों के यहीं रह रही हूँ, यहीं का 24 घंटे यहीं रहना। हम लोग सोते तो ये लोग जबकि हमारे के लिए कुछ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम परिवारी का हो चुके हैं, जिम्मेदारी है, हम ये खुल के कहते कि तुम लोग, हम लोग की जिम्मेदारी हो चुकी हो, जाहिर सी बात यही। और हम यही कहना चाहें कि हम लड़कियों को बहुत, सीएम जैसे भी कुछ कहेंगे क्या? सीएम सर को तो आज मैं 5वां दिन कह रही हूँ, बहुत, जो जब से मैं उनको 4 दिन से 13 जनवरी से मैं उनको इनवाइट करूँगी, आई, अरे ठीक है, आपको ये लग रहा है ना कि हम नहीं, मैं चिल्लाऊंगी, छोड़िए, आके आप मेरे साथ दही चूरा तो खा सकते थे, वो उसमें भी नहीं आए, ठीक है। आपको लगता है कि हम मुद्दे से घेरेंगे, नहीं हम घेरेंगे, आज भी आज आ सकते हैं, आके देख सकते हैं ना कि हम लड़कियां यहाँ आए, हम अपनी बहन है जो लाठी चार्ज खाई है, जो कई सारी, ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं। अब ये नहीं, बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल है कि जब ये पूरा पंडाल भरा रहा, तो यहाँ से रीज़न, पहला रीज़न सब पे FIR, दूसरा उनके गार्जियन को धमकी, हमारे गार्जियन को धमकी दिया जा रहा है, गार्जियन को धमकी दिया जाता है? हाँ, ये दिया जा रहा है कि अपने बच्चों को गर्दनीबाग जाने से रोकिए, तो कैसे आएंगे? कौन दी बात धमकी? देखिए, कई सारे आयोग हैं, कई सारे पुलिस जो अफसर है, आप भी जान रहे हैं, तो जाहिर सी बात है। चलिए, मैं लकी कि मेरे पेरेंट्स मुझे मोटिवेट करके भेजते, कहते हैं ये लड़ाई है, पर मुझे भी देखिए, कोई भी गार्जियन उतना ही ना करते, उन्हें भी पता है कि मेरी बच्ची है, तो मुझे सेफ्टी भी उसकी देखनी है। फिर भी मैं अपने गार्जियन से, कई सारे गार्जियन से लड़के हम लोग यहाँ चले, कई सारी बच्चियाँ नहीं, मैं लकी हूँ ना कि मेरे पेरेंट्स हमको अलाउ कर रहे हैं, पर कई सारे बच्चियों पे FIR है, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। किसी को भी अपनी कैरियर पर, मान लीजिए हम कोई अंबानी फैमिली से तो है नहीं, वैसे अगर रहते तो मैं यहाँ हम लोग बैठते नहीं, सब एक मिडिल फैमिली से, आज रोटी मिला कल को नहीं मिला। मैं एक लड़की हूँ, मेरे कई सारे इश्यूज है, बहुतों के इश्यूज है, मैं खुद उस पेन से जो गुजरी हूँ ना, 13 दिन में यहाँ रही हूँ ना, मैं आपको पता, मैं बयां भी नहीं कर सकती कि मैं उस पेन से गुजरी हूँ। मेरे साथ ऐसी बातें कही जा रही है कि जिस प्रकार से आप लोग लगातार धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, बाकी क्या कारण है, कहीं ना कहीं कुछ है लाभ, तभी तो आप लोग बैठे हुए हैं। बात तो सही है, लाभ तो है। लाभ इस बात के लिए है कि ये जो शिक्षा व्यवस्था में जो धूमिलपन जो सामने आ गया है, कहने का मतलब हर किसी शिक्षण संस्थान में कुछ न कुछ समस्या है। फिलहाल हम लोग अपने समस्या के लिए है कि BPSC का जो एग्जामिनेशन है, जो कि बोला जा रहा तथाकथित कदाचार मुक्त हुआ है, इसको रियल में कदाचार मुक्त करवाना है, इसीलिए यहाँ बैठे हुए हैं। सुनवाई के लिए क्या है, जो आज सुनवाई होने वाला था कोर्ट से? देखिए, कल के दिन ही सुनवाई होने वाला था, लेकिन माननीय जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनका मतलब प्रमोशन हो गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो उनका फेयरवेल था, और वो चीज़ पहले से शेड्यूल था, ठीक है, 11:30 बजे से। और हमारा जो केस है वो तो एज इट इज़, जैसे हाई कोर्ट में जाता है वैसे केस की तरह है, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया, ये वक्तव्य कहा गया कि देखिए, BPSC का जो मुद्दा है बहुत वृहद मुद्दा है, ठीक है, इतने छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में इतना ज़्यादा, मतलब इतना क्लियर नहीं हम लोग कर पाएंगे, तो इसको कल के दिन स्केड्यूल कीजिए, बहुत अच्छे से डिस्कशन होगा, और इसका जो भी अच्छा परिणाम होगा। प्रशांत किशोर जी अनशन तोड़ने वाले हैं। अब देखिए, अनशन में गए थे वो अपने मर्जी से, तोड़ रहे हैं अपने मर्जी से, मुद्दा हमारा था, आज भी वो हमारे साथ है, इस बात की खुशी है। बाकी अनशन के बारे में हम कुछ नहीं करेंगे, वो उनका निजी डिसीजन। जो कहा जा रहा है कि भाई नेताओं के, विपक्ष के लोगों के झांसे में मत आइए, जहाँ स्टूडेंट्स को बरगलाया जा रहा है। अच्छा, ये स्टूडेंट को बरगलाया जा रहा है, तो एक बात बताइए, स्टूडेंट यहाँ पे है, किसी का भी उम्र 22 साल से लेकर के और लगभग 35 से 40 साल के बीच में,
अब एक बात बताइए, 18 साल का वोटर होता है, वोटिंग का अधिकार ही इसे लिया जाता है क्योंकि वो बुद्धिजीवी हो जाता है, मानसिक रूप से सशक्त हो जाता है कि क्या नफ़ा है क्या नुकसान है वो देख सके। ठीक है, तो आप ये बोलिएगा कि हम लोग का कोई नेतृत्व करता नहीं है और हम लोग यहाँ पे मरगलाए जा रहे हैं। यहाँ पे कौन नेतृत्व करता नहीं है? यहाँ पे लीगल मैटर कोई और देख रहा है, यहाँ पे किस तरह से व्यवस्था होगी वो कोई और देख रहा है, यहाँ पे किस तरह से सामने बातों को रखना है वो कोई और देख रहा है। आप सिखाइएगा आपके गवर्नमेंट से, ठीक है, आपके प्रवक्ताओं से बहुत अच्छा यहाँ का माहौल है, इसीलिए ज्ञान ना दे। जो कहा जा रही है बातें कि भाई विपक्ष के लोगों के द्वारा स्टूडेंट्स को बरगलाया जा रहा है, उस पर क्या कहिएगा आप? स्टूडेंट को बरगलाया क्या जाएगा? जो भी हमारे समर्थन में है उनका हम लोग शुरू से वेलकम किए हैं, और जो भी यहाँ पर आए हैं, जो भी माले हों, आरजेडी हों, पप्पू यादव हों, सब आदमी आए, किन्हीं का हम लोग सिंबल और झंडा नारा नहीं लगाने दिए, नहीं हम लोग लगाए हैं। हम लोगों के साथ हैं, हम लोग उनका। प्रशांत किशोर अपना अनशन तोड़ रहे हैं जी। प्रशांत किशोर जी का जैसे अनशन देखिए अंतिम ब्रह्मास्त्र है, हम लोग शुरू में ही उपयोग कर दिए, ये अंत में किया जाता है अनशन। ये उनका निजी मामला है जो है, और हमारे समर्थन मतलब कि जो प्रशांत किशोर अनशन कर रहे हैं वो उनका निजी है, निजी पर अनशन लिए वो अपना के लिए लीजिए, हमारे समर्थन के लिए निजी लिए, और तोड़ रहे हैं तो भी अपना उनका दिया। जिन कहीं तथा कथित जो पॉलिटिशियन हैं जो ये बयान दे देते हैं कि वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं नॉन सीरियस है और वहाँ जो लोग बैठे उनको बरगलाया जा रहा है, बताइए उनकी क्या डिग्री, उनकी क्या महत्वता है? अरे सोशल नॉलेज भी तो ढंग का नहीं रखते हैं, क्योंकि बंद रूम में तो रहते हैं, जब वोट देने आता है, जब तथाकथित जो विकास यात्रा दिखाने वाली बात होती है तो सामने आ जाते हैं। लेकिन हमको एक बात बताइए ना, जो यहाँ पे सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहा है, जो इतना बुद्धिजीवी है, इतना मानसिक रूप से सशक्त है, जो 18 साल के बाद से, ठीक है, ग्रेजुएशन का एग्जाम निकाल करके पूरा जिला संभाल सकता है, आप उसको बोलिएगा नॉन सीरियस? वी आर द सिविल सर्विस स्टूडेंट, ठीक है, वी आर द PCS स्टूडेंट, ठीक है। इसीलिए ज्ञान ना दीजिए, जितना ज्ञान है आपका जो बुद्धिजीवी, आपका जो बुद्धि क्षमता है ना, वो आपका वक्तव्य दिखा देता है कि आपका कितना मतलब नीचा सोच है इस बारे में, ठीक है। आप अपने युवा को, अपने राज्य के युवा को आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे अराजकता फैला रहा है, उपद्रवी तत्व है, नाराजगी इस बात। तो अभी आपने सुना कि तमाम तरह की समस्याओं का जिक्र किया, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि जिस प्रकार से लोग केवल समर्थन की बात करते हैं, परंतु समर्थन देने की बात आती है तो वो लोग पीछे हट जाते हैं, हमारे साथ खड़े नहीं रह पाते हैं। उन्होंने कहा है कि कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम लोगों के साथ होगा, छात्रों के हित में होगा, हमें जो है इसका उम्मीद है। और जो भी लोग हमारे साथ थे, जो भी लोग हमारे साथ आए, हम हमेशा उनका स्वागत किए हैं। और अगर प्रशांत किशोर अपना अनशन तोड़ रहे हैं तो ये उनका निजी फैसला है, छात्रों का नहीं। तो इसी प्रकार के खबरों के लिए आर्यावर्त टाइम्स के साथ बने रहे। साहिल कुमार की रिपोर्ट पटना से।